तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल साक्स ट्यूटोरियल्स। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में पहले की वीडियो में आपको बताया था, कैंडल स्टिक बताया है मैंने आपको पिवट पॉइंट बताया है, मैंने आपको जो है और भी पीछे इंडिकेटर्स बताए हैं, वॉल्यूम बताया है। तो वॉल्यूम जिस मैंने बताया था उसको मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वॉल्यूम के अंदर आते हैं वॉल्यूम कैसे, मतलब ब्रेक आउट एंड ब्रेक इवन। ये है ब्रेक आउट एंड ब्रेक इवन। ब्रेकआउट एंड ब्रेक इवन से आप सोचोगे कि शेयर मार्केट में और ब्रेक आउट और ब्रेक इवन का क्या मतलब है। तो शेयर मार्केट में दोस्तों ब्रेकआउट और ब्रेक इवन मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मार्केट, जैसे कि आपको मार्केट कैसे चलती है। मार्केट का ट्रेंड यही होता है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट होता है एंड यहाँ मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस होता है। मतलब जैसे मैंने आपको एक लास्ट एग्जांपल दिया था, न्यूटन का लॉ, एवरी एक्शन इज ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है ना। उसी तरीके से जैसे मैं आपको बॉल अगर हम नीचे डालेंगे, फेंकेंगे, तो एक जमीन जो होगा उसका सपोर्ट हो जाएगा, और जब वो उछल के वापस ऊपर आएगी तो उसकी जो रेंज होती है वो जो है रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जमीन पत्थर की नहीं है, जमीन अगर थोड़ा सा मिट्टी की है या कुछ, मतलब कुछ नरम टाइप की है, तो अगर हम प्रेशर से जमीन पे बॉल को मारेंगे तो थोड़ा सा नीचे वो दब के जाएगा, और उसी तरह नीचे का रेंज भी ब्रेक करेगा, ऊपर का भी रेंज ब्रेक करेगा। तो उसी ब्रेक को हम बोलते हैं मार्केट की भाषा में ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन। मतलब बॉल हमने जमीन में फेंका, बॉल टप्पा खाई, वहां की जमीन की परत जो है, जमीन का जो बेस है वो एकदम ठोस नहीं है, वो थोड़ा दबदबा है। तो उसमें पीछे नीचे तक अगर हमने प्रेशर से डाला और नीचे तक गई, तो जो थोड़ा सा नीचे जाएगा तो वो ब्रेक डाउन होगा, मतलब एक रेंज को ब्रेक कर दिया। ऊपर रेजिस्टेंस में जितना ऊपर जाएगी रेंज को अगर ब्रेक कर दिया तो वो, आप सिंपल भाषा में उसको बोलते हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। ठीक है, इसी तरह दोस्तों मार्केट में भी होता है। जैसे कि मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसको मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया है नीचे, ठीक है। तोड़ के यहाँ से अब बहुत से लोग होंगे यहाँ पे बाई कर लेंगे, खरीद लेंगे कि यहाँ से, अरे मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया। सर ने बोला था कि जब जो है मार्केट नीचे सपोर्ट को तोड़ती है तो वहां से मार्केट नीचे जाती है। कभी कभी ये नहीं होता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कभी कभी फेक एंड रियल, कभी कभी यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन होता है, और रियल ब्रेक डाउन होता है, वो उसी के बाद मार्केट जो है नीचे तोड़ के जाती है। ये चीज आइए मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, निफ्टी का मैंने चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी इंडिकेटर्स नहीं लगा है, बस दो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जो इसका, जिस इससे रिलेटेड है, जो मैं आपको ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन बता रहा हूँ उससे रिलेटेड ही इंडिकेटर लगे हैं। पहला इंडिकेटर है, ये देखिए, आपका पिवट पॉइंट, पिवट, इसको बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, फिर ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक डाउन, मैंने जो एग्जांपल दिया है ना कि बॉल पटकेंगे तो नीचे जाके उसको तोड़ेगी, फिर ऊपर रेंज तोड़ेगी, तो मैं आपको यहाँ पे एक वो बताता हूँ, वो मैंने कैसे दिया था। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई है। अब यहाँ है सपोर्ट, ये लाइन सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, ऊपर गई, फिर यहाँ से, मतलब यहाँ पे बायर जो बैठे हुए हैं वो मार्केट को ऊपर लेके गए,
फिर यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर हुआ, मार्केट नीचे आई। फिर ये इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। यहाँ से फिर बायर्स हावी हुए हैं तो मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पे फिर जो है देखिए ये कैंडल और ये कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ के इसी के नीचे जस्ट वॉल्यूम देखिए आप, यहाँ पे ये वॉल्यूम शूटअप हुआ है, बड़ा बड़ा शूटअप हुआ है, दो वॉल्यूम शूटअप हुआ है। शूटअप होने के साथ साथ जो है देखिए यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट देखिए, यहाँ एक बड़ी कैंडल बनी, एक यहाँ बड़ी कैंडल बनी। ये आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 100 से 150 पॉइंट की कैंडल है। अब जिसने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे जिसने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, उसको यहाँ 150 का पॉइंट मिल गया, उसने कैप्चर कर लिया। 150 का मूवमेंट इसने कैप्चर करके यहाँ पे वो जो यहाँ बायर था वहां पे बेच बेच के निकल गया, पोजीशन बेच के निकल गया। ऐसे बहुत सारे बायर सेलर्स होते हैं जो मतलब मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। तो यहाँ पे जो है, जो बेच के जब अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे मार्केट देखिए थोड़ी सी कंसोलिडेट हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लोगों को ये लगा कि नहीं अभी मार्केट और ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे फिर बायर जो है फिर हावी हो गए, तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई। फिर जिन्होंने यहाँ पे जिन्होंने बेचा नहीं था, वो होल्ड, जिन्होंने पोजीशन होल्ड किया था वो और होल्ड करके यहाँ तक मार्केट को लेके गए, यहाँ तक मार्केट को लेके गए हैं। उसके बाद यहाँ पे निकाल दिया इन्होंने। अब जब देखिए यहाँ पे मार्केट निकल गई है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जिन्होंने मार्केट में जिन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया, कुछ लोग यहाँ पे सेल किए, कुछ फिर मार्केट यहाँ से नीचे गई, ठीक है। इसको ये ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, ये लाइन रेजिस्टेंस में आ गई और ये बन गया सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ से फिर ऊपर जाएगी मार्केट, यहाँ से बायर जो है फिर ऊपर लेके गए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सेल किया, सेलर थोड़ा सा हावी हुए, फिर मार्केट नीचे गई, फिर यहाँ पे बायर्स हावी हुए, यहाँ पे गई, ठीक है। अब जहां जहां, अब मेरा कहने का मतलब है आप समझिएगा, जहां जहां बायर जो है हावी हुए हैं उसके नीचे की आप ये वॉल्यूम देखिएगा, एक बार यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, बायर्स यहाँ पे हावी हुए हैं तो ये पोजीशन बनी, यहाँ पे आए हुए हैं तो ये पोजीशन बनी। उसके बाद फिर यहाँ पे हाई हुआ है तो ये पोजीशन बनी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाई हुआ है वॉल्यूम, तो उसके बाद ये पोजीशन बनी। मतलब बायर्स जहां जहां हावी है मार्केट में, वहां पे ये वॉल्यूम, ये देखिए सबसे बड़ा पोजीशन यहाँ पे बना हुआ है। शूटअप, कितनी बड़ी कैंडल शूटअप है, यहाँ पे वॉल्यूम शूटअप हुई है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का कैप्चर है, ठीक है दोस्तों। ये वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम बोलते हैं, ये एक इंडिकेटर होता है कि आपके डीमैट में, आपके एंजल वन हो गया, किसी में भी आप इंडिकेटर्स पे जाएंगे तो वॉल्यूम का होता है ये ऑप्शन, आप वॉल्यूम लगा लेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, पीवीट पॉइंट है, वॉल्यूम है। अब बताइए, अब यहाँ से जिसने बाय किया हुआ था, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, उसने होल्ड रखा क्योंकि मार्केट में यहाँ पे इस पूरे चार्ट में मार्केट में बायर्स की जो पोजीशन है वो बहुत हैवी है, ह्यूज पोजीशन ऑफ बायर्स जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लोग हैवी हावी हैं। अब ये ले जाके ऊपर के, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया। एक्चुअली ये है ना, ये एक दिन और ये 2 दिन, ये 2 दिन का चार्ट है। मतलब जैसे कि होता है ना कि आज मार्केट यहाँ से, ये मैं आधा चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से मतलब मार्केट स्टार्ट स्टार्ट क्या मतलब ये बीच की मार्केट है, यहाँ पे मार्केट का पूरा डे क्लोज हो गया है। अब ये अगले दिन की मार्केट है, तो यहाँ पे ये जो गैप अप आप देख रहे हैं, ये मार्केट गैप अप खुली है। मतलब कि यहाँ पे, वो मैं आपको गैप अप कब खुलती है, गैप डाउन मार्केट कब खुलती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी गैप अप और गैप डाउन पे रहेगी कि अगर हम बीटीएसटी करते हैं, मतलब बाई टुडे सेल टुमारो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो कैसे हम कर सकते हैं, क्या देख के हम स्टॉक को अगले दिन के लिए होल्ड रखते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप समझिए, ये गैप अप खुला है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपए पे मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है। अगले दिन मार्केट खुलते ही जो है 150 रुपए में खुली है, ये 50 पॉइंट का जो है। अब
मार्केट को खुलते ही जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, वहां से मार्केट खुलते ही मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल बना दी। ठीक है, मार्केट खुली है, यहाँ से तुरंत कैंडल बन गई है, बाइंग होने लगी। मार्केट यहाँ पे आके फिर यहाँ जो लोग ने एक दिन पहले पोजीशन को होल्ड किया था, वो यहाँ पे बेचने लगे। मार्केट देखिए नीचे आ रही है। मतलब कहने का मेरा मतलब है, वो मैं आपको गैप डाउन और गैप अप जो होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप फिलहाल ये समझिए, अब यहाँ तक मैंने आपको बायर्स की पोजीशन बता दी, ये शूटअप दिखा दिया। अब यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस को बायर्स जो है तोड़ नहीं पाए। ये जो सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस है, दूसरे दिन मार्केट जब ओपन हुई है तो यहाँ से यहाँ गई। ठीक है, ये सपोर्ट बना मार्केट का, फिर ये रेजिस्टेंस बना। अब यहाँ से जो बायर्स की पोजीशन थी, यहाँ पे थोड़ी सी हल्की होती गई, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग का पीछे एक दिन पहले का जो बीटीएसटी था, मतलब जिन्होंने पोजीशन होल्ड रखी थी, उन्होंने यहाँ पे निकालना स्टार्ट कर दिया, पोजीशन अपने अपने बुक करने लगे। यहाँ से पोजीशन बुक करने लगे तो वहां पे फिर दोनों की पोजीशन बराबर आ गई, बेच रहे खरीदे, तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो है साइडवेज में चली गई। यहाँ से फिर थोड़ी सी मतलब लोग खरीदना स्टार्ट हुआ, मार्केट फिर ऊपर गई। लेकिन यहाँ पे सेलर्स इतने ज्यादा थे कि यहाँ पे बायर इस पोजीशन को तोड़ नहीं पाए। इस लेवल को जो है यहाँ पे कुछ भी होगा 200, जितनी भी मार्केट चल रही होती है उस लेवल को बायर तोड़ नहीं पाए। तो देखिए यहाँ से मार्केट फिर वापस से नीचे आने लगी। वही जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाई, इसको जो है नीचे यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट था इसको ब्रेक हो गया मार्केट। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में अभी ये इसके पहले स्टार्टिंग में बताया था कि सपोर्ट को अगर ये नहीं जो, तो ये मतलब ये सपोर्ट है, मार्केट गिरती गिरती यहाँ पे आई, फिर यहाँ से रिटेस्ट होकर ऊपर चली गई। ठीक है, अब देखिए मैं आपको वो समझाता हूँ। ये रेड वाला आप जो देख रहे हो, ये रेड वाला जहां जहां आया है वहां मार्केट डाउनवर्ड पे है, जहां जहां पे आया है वहां पे मार्केट डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे कि अभी ये जो आने वाला है वो जो मार्केट नीचे गिर रही है उसके बाद ये सपोर्ट को तोड़ के वापस जाएगी, ये हम कंफर्म कैसे करेंगे? तो ये कंफर्म करने के लिए आपको जो है यही देखना है। अगर वॉल्यूम शूटअप है यहाँ पे, तो आपका पहला कंफर्मेशन है कि यहाँ से सेलर हावी है और यहाँ से मार्केट को ये ब्रेकआउट जो है वो फॉल्स नहीं है। ब्रेकआउट फॉल्स नहीं है, ये कंफर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी। ठीक है, और उसी तरह उल्टे साइड में भी है। अगर रेड वाला वॉल्यूम शूटअप है तो समझिए वहां से मार्केट डाउन साइड ही जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको कोशिश की है ब्रेकआउट और ब्रेक इवन सिंपल और वेरी इजी भाषा में समझाने की। दोस्तों देखिए, मैं उस तरीके से समझाना चाहता हूँ ना कि एक क्लास 6-7 स्टैंडर्ड का बच्चा भी बहुत आसानी से समझ जाए मार्केट को। हालांकि वो समझ के कुछ करेगा नहीं, लेकिन एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि जो मेरा वीडियो देखे वो समझ जाए। वीडियो यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें टेक्निकल लैंग्वेजेस यूज होती हैं, जिसमें बहुत सारी बात ऐसी होती है जो कि बिगिनर्स के पल्ले नहीं पड़ेंगी, बिगिनर्स को समझे में नहीं आएंगे कि ये सर ने क्या बोला है। तो उसी को मैं सिंप्लीफाई करके मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, जिससे नए नए बंदों को, जिससे क्लास 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चे को भी समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट की भी मेरी वीडियो सारी वेरी सिंपल लैंग्वेज में है, जो कि आप अच्छे से समझ जाओगे कि शेयर मार्केट होती क्या है। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि शेयर मार्केट में लोग अगर आ रहे हैं तो सीख के आए, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पैसा लोग बहुत ज्यादा डुबाते हैं, बहुत डुबाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 80% अगर लोग पैसा गंवाते हैं तब जाके 20% लोग पैसा कमाते हैं। ये है मार्केट की सच्चाई और ये ट्रूथ है। आज से नहीं, ये हमेशा आप मार्केट की हिस्ट्री निकाल के देख लो, ये ट्रूथ है। तो इसलिए मार्केट को पहले सीखो, एक एक चीज सीखो। मार्केट खुल कब रही है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट में क्या होता है, मार्केट का इंडिकेटर्स क्या, मार्केट में इंडिकेटर्स का क्या काम है, मार्केट में टाइम फ्रेम का क्या काम है, हर एक चीज सीखो। उसके बाद सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करो, बैक टेस्टिंग कीजिए। आप बैक टेस्टिंग कीजिए, आप मार्केट लाइव चल रहा है,
आप एक कॉपी पेन पे लिख लीजिए कि अभी मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ जाएगी, मैं एक बैक टेस्टिंग पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से इतना-इतना खरीद लिया, अब वहाँ से आप देखिए। जब तक आप मार्केट को पूरी तरह सीख मत जाओ, तब तक मार्केट में मत उतरो, वरना लॉस होगा। और सीखने के बाद भी स्टॉप लॉस इज़ मैंडेटरी फॉर एनी ट्रेड, एवरी ट्रेड। हर एक ट्रेड में अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट पोर्टफोलियो ग्रीन होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा। आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही। दूसरे कंटेंट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।